दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। आप ऐसी साड़ी कहाँ से उठा के ले आई? इससे अच्छा लाती ही नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या भाभी, आप कैसी साड़ी लेकर आई हैं? बड़े घर में लेन देन कैसे करना सही है, इसका सलीका आपको बिल्कुल भी नहीं है। आखिर मिडिल क्लास की जो ठहरी, कहते हुए सारू ने गुस्से में अरसना भाभी द्वारा लाई हुई साड़ी को पलंग से उठाकर नीचे फेंक दिया। उसकी भाभी रोती हुई चली गई। तब उसकी सास उसे समझाते हुए बोली, सारू, एक साड़ी के लिए इतना क्रोध? बेटी, जानती हो ना, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। सारू एक अध्यापक की बेटी थी। वह देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव की उतनी ही सरल और पढ़ाई में होशियार थी। पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उसके बड़े भाई अखिल ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक प्रोविजनल स्टोर में काम करने लगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपना स्टोर खोल लिया और घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी बहन सारू की पढ़ाई का जिम्मा भी अपने कंधों पर उठा लिया। वह दिन रात मेहनत करते ताकि उनकी बहन की पढ़ाई में कोई अड़चन न आए। कुछ समय बाद अखिल की माताजी ने अपने पति के मित्र की बेटी अर्चना के साथ बेटे का विवाह करा दिया। अर्चना ने आकर न सिर्फ अपना घर संभाला बल्कि अपनी ननद को भी बहन बना लिया। अर्चना एक बेटे की मां बन गई। सारू का बीए का फाइनल ईयर था। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में उसने एक नृत्य किया जिसे सभी लोगों ने बहुत सराहा। शहर के उद्योगपति श्री जानकी दास उस फंक्शन के मुख्य अतिथि थे। उन्हें सारू बहुत पसंद आई और 2 दिनों के बाद कॉलेज से उसके घर का पता लेकर वह पत्नी के साथ उसके घर पहुंच गए। अपना परिचय देकर उन्होंने अपने बेटे आशीष, जो अपने पिता के व्यवसाय को संभाल रहा था, के लिए सारू का हाथ मांग लिया। सुनकर सारू की माताजी तो दंग रह गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये कैसे संभव हो सकता है? आप लोग तो इतने संपन्न और हम लोग ठहरे मिडिल क्लास। फिर सारू ने अभी अपना ग्रेजुएशन भी तो पूरा नहीं किया है। तब साथ आई श्रीमती जानकी दास मुस्कुराते हुए बोली, हमारे लिए अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। सारू ही हमारे घर की बहू बनेगी, पढ़ाई की चिंता आप न करें। उनके इम्तिहान हो जाने के बाद ही विवाह होगा। शुभ मुहूर्त में सारू का विवाह आशीष के साथ हो गया और वह एक उद्योगपति परिवार की बहू बन गई। ससुराल के शानो शौकत देखकर सारू की आंखें सुधिया गई। काम करने के लिए नौकर चाकर और बाहर घूमने के लिए गाड़ियाँ, उसकी अलमारी कपड़े गहनों से भरी हुई थी। उसे ये सब एक सपना सा लगता था। सास ससुर की लाडली थी और बड़ी ननद सनिया की प्यारी भाभी। धीरे धीरे सारू को अपने पर घमंड होने लगा। वह अपने मायके वालों को छोटा समझने लगी। फोन पर भी माँ से बात करती तो उसके सबर अहंकार से भरे होते थे। जब कभी मायके जाती तो वहाँ की कमियाँ निकालती। उसके बदले हुए स्वभाव को उसकी सास ने नोटिस किया और आशीष ने भी।
ने सोचा कि सारू को समझ आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद पहली राखी पर अखिल बहन से राखी बंधवाने आया था और अर्चना अपनी ननद के लिए साड़ी और मिठाई लाई थी, जिसे देखकर सारू ने अपने नाक को सिकोड़ ली और अपनी भाभी की बेइज्जती की। घर की बहू घर आए मेहमान का अपमान करे, ये बात सारू की सास को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सारू को समझाते हुए कहा, एक साड़ी के लिए अपनी भाभी पर गुस्सा करना कहाँ की समझदारी है मम्मी जी। वो मैं तो। सारू की आवाज लड़खड़ा गई। तब उसकी सास बोली, सारू तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई की फीस भरने के लिए तुम्हारी भाभी ने कभी अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी। उन्होंने हमेशा तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखा, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया जरा सोचो। जिस साड़ी की तुमने तोइन की उसे खरीदने के लिए तुम्हारे भाभी न जाने कब से बचत कर रही होगी। सारू रिश्ते अनमोल होते हैं, उसकी कदर करनी चाहिए। उपहार देने वाले का दिल देखना चाहिए, कीमत नहीं। जानती हो ना कि दूध में 2 बूंद खटास पड़ जाए तो वह फट जाता है। आज तुम्हारे 2 पल के गुस्से से ननद भाभी का प्यार भरे रिश्ता बिखर गया। बरसों पहले मुझसे भी ऐसे ही भूल हो गई थी। मेरे जरा से क्रोध के कारण मेरी प्यारी सहेली हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई थी। कहीं तुम्हारी भाभी भी, कहते हुए उनकी आवाज बदल गई। आई एम सॉरी मम्मी, मैं अभी, कहते हुए सारू ने अपनी भाभी को फोन लगाया। उनके हेलो कहते ही वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर भाभी घबरा गई। क्या हुआ सारू, तेरी सास ने कुछ कहा क्या? साड़ी के लिए टेंशन मत ले, मैं कुछ दिनों में ही तेरी पसंद की। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने गुस्से में आपकी अपने पिता समान भाई की इंसल्ट की है भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। सारू की सास ने फोन ले लिया और उसकी भाभी से कहा कि आप चिंता न करें, अब सारू ठीक है। फिर सारू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, भाभी से मिलने जाना है। तभी सनिया आशीष को राखी बांधने आ गई। सारू सनिया को उपहार देने लगी तो सनिया गुस्से से बोली, भाभी ये क्या? सारू सो गई और तब सनिया और आशीष हा हा करके हंसने लगे। सारू सनिया के बनावटी गुस्से को समझ गई, फिर तो वह भी हंसने लगी और उसकी सास ननद भाभी के प्यार को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी।